हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर मोशन को देखेंगे जो 9th क्लास में फिजिक्स का जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर मोशन है। उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली जो भी प्रेजेंटली हम लोग कवर करेंगे वो है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। राइट। सो मोशन के बारे में आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं कि रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एडवांस करेंगे और उसकी बारीकियां को समझेंगे कि मोशन एग्जैक्टली क्या होता है और किस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके। यहाँ पर इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ये दो फ्रेंड हैं, रोहन और रिया। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है और तभी रिया ने रोहन से पूछा कि तुम ये बताओ कि वेजिटेबल, वेयर इज वेजिटेबल मार्केट इन योर सिटी, तुम्हारे सिटी में वेजिटेबल यानी सब्जी मंडी कहाँ है। और ये दैट मीन्स रोहन आंसर किया। रोहन क्या आंसर किया? 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर है। अब इस बात से आप क्या समझते हो? आप अपने किसी फ्रेंड से पूछो, बातचीत करो, पूछो कि तुम्हारे सिटी में या तुम्हारे विलेज में सब्जी मंडी कहाँ है, और वो आपसे ये रिप्लाई करे कि 5 किलोमीटर दूर है, तो इससे आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है। शायद आप समझ गए हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, और आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ दूर है, कैसे है, कहाँ से, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं। इस सीन में रोहन और रिया डिस्कस करें। रिया फिर पूछी कि वेयर इज वेजिटेबल मार्केट इन योर सिटी, क्योंकि रिया को समझ में नहीं आया कि 5 किलोमीटर दूर। तो उसने फिर से पूछा कि रोहन ये बताओ कि बेसिकली सब्जी मंडी कहाँ है। तो रोहन को लगा कि हाँ, हमने कुछ मिस्टेक किया। तो उसने फिर बताया कि आंसर में क्या दिया, 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम माई हाउस। अब रोहन ने आंसर किया कि 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम माई हाउस, उसके घर से 5 किलोमीटर पूरब में है। तो एक बात आपको क्या समझ में आया कि किसी भी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए आपको एक तो कहीं न कहीं रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या है, इस पिक्चर में देखें तो हाउस, यानी कि रोहन का जो हाउस है, रोहन्स हाउस, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि रोहन के घर से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ सब्जी मंडी है। 5 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप बता सकते हो कि दूसरा पॉइंट कहां पर लोकेटेड है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी, एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी दूसरे पॉइंट को एलोकेट करने के लिए। राइट। अब हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं। तो आपको पहले से पता है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मोशन को और रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मोशन मीन्स इन जेन्युइन जनरल लैंग्वेज में आप क्या समझते हो? कुछ मूव कर रहा है मोशन में, सिंपल सी बात। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन आपने पिक्चर में देखा, ये ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है,
अब मान लो कि इस ट्रेन पर बहुत सारे पैसेंजर भी बैठे होंगे और एक जो है कोई स्टूडेंट या बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा है और वो देख रहा है। ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है इस ट्रेन को। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इस ट्रेन को देख रहा है। इसे क्या लगेगा? इस बच्चे से अगर पूछा जाए तो ये क्या बोलेगा कि ये जो बॉय है, इस बॉय को क्या लगेगा कि ट्रेन मूव कर रहा है ना। अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ट्रेन के अंदर बैठे जो पैसेंजर, उससे पूछा जाए कि ट्रेन क्या हो रहा है, तो वो बोलेगा कि ट्रेन मूव नहीं कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत बार ट्रेन से आप लोग गए होंगे। लेकिन ट्रेन में बैठे अगर पैसेंजर से पूछा जाए कि ये बॉय क्या कर रहा है, क्या बॉय रेस्ट में या मूव कर रहा है, तो बोलेगा कि हाँ, बॉय में मोशन है, वो मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है? वो कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट ऑफ ट्रेन। ट्रेन जिस ट्रेन की डायरेक्शन ऐसे है तो बॉय का मूवमेंट उसको ऐसे दिखेगा। यानी कि ट्रेन पर बैठे पैसेंजर को क्या लग रहा है कि बॉय इस तरफ मूव कर रहा है, बॉय को क्या लगेगा कि ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक बात आपको समझ में आया कि मोशन, किसी पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाता है। यानी ट्रेन के पैसेंजर के लिए ट्रेन रेस्ट में है और इस बॉय के लिए मोशन में है। तो एक चीज दो तरीके से कैसे हो सकता है कि मोशन में भी है, रेस्ट में भी है, तो कुछ कंफ्यूजन है। तब एक कंसेप्ट आया कि किस फ्रेम से आप देख रहे हो। यानी कि ये ट्रेन मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ये अर्थ, यानी कि ये पेड़, ये बच्चा जहां बैठा हुआ, लेकिन ट्रेन रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पैसेंजर। उसको तो ट्रेन मूव करते हुए दिखेगा नहीं, या ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर है वो रेस्ट में दिखेंगे। तो मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे तो मोशन कोई सोलो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी न किसी आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, फ्रेम का जरूरत पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बातें करते हैं। मोशन इंडिविजुअल नहीं बात होता है। मोशन मीन्स किसके रेस्पेक्ट में मोशन में, किसके रेस्पेक्ट में। ट्रेन मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉय, ट्रेन रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पैसेंजर, या ट्रेन पैसेंजर एक दूसरे के देखेंगे तो उनको क्या लगेगा वो रेस्ट में। तो इसलिए हम लोग हमेशा रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम की बात करते हैं कि फ्रेम, किस फ्रेम से हम लोग व्यू कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमने समझा कि पॉइंट को कैसे एलोकेट करते हैं, मोशन किसे करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है तो कुछ न कुछ मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पर क्या वो डिस्टेंस कवर करना है। तो हम लोग इसके साथ साथ इसमें यह भी समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसे करता है और डिस्टेंस किसे करते हैं। तो अब हम लोग ये समझ गए, जब मोशन है ऑब्जेक्ट में तो मूव करेगा। तो मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाय द वे कोई ये क्वेश्चन नहीं है, उसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन में मोशन है, अभी तक हमने मोशन समझा, तो मोशन को ही लेके आगे बढ़ते हैं। मोशन है तो मूव करेगा, ऐसे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बाय द वे ये मूव किया और जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है। तो मूव किया तो इस पॉइंट पे पहुंचा। तो मान लो कि मूव करना, इस पॉइंट को हम लोग ए बोलते हैं सपोज, ठीक है। और अभी हमने क्या समझा था कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कहाँ मूव किया। तो कहां से मूव किया? ओ से स्टार्ट किया, मूव किया ए तक। इसका फिर थोड़ा सा और मन हुआ, ये थोड़ा सा और मूव किया, अब ये बी पॉइंट तक गया। कहां से? इसके रेफरेंस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट।
और फिर थोड़ा सा मूव किया और ये सी तक चला गया। बात आया समझ में? ठीक है। अब मान लो कि ये मूव किया और ये कुछ 40 मीटर मूव किया, यानी ओ से ए तक जाने में इसको 40 मीटर। और हम लोग जो भी खास करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे अभी फिलहाल हम लोग। ठीक है, क्या बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। इसलिए किस एंगल से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब अभी नहीं सोचना है। अभी क्या सोचना है? जो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे क्या होता है। तो अभी क्या है, ये पर्सन है जो मूव कर रहा है, ओ से ये गया, ये स्ट्रेट लाइन है कंप्लीटली, ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी पॉइंट पर गया और समझ लो कि ऐसा कुछ ये 20 मीटर मूव किया और फिर ये 30 मीटर मूव किया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितना टोटल मूव किया, टोटल मूव कितना किया, तो आप बोलोगे कि ये ओ से सी पॉइंट तक गया है, तो आप बोलोगे कि टोटल मूवमेंट ऑफ पर्सन। अब इसका मूवमेंट क्या हुआ? ओ ए मूवमेंट हुआ, ए बी मूवमेंट हुआ और बी सी मूवमेंट हुआ। ये सारे मूवमेंट को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा? 40 प्लस 20 प्लस 30, क्या आ गया? 90 मीटर। ये जो 90 मीटर आया इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस होता है टोटल मूवमेंट कवर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन। टोटल इनका मूवमेंट कितना होगा, कितना ये टोटल मूव किया इन टर्म्स ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है? सिंपल समझ में, टोटल इनका कितना मूवमेंट हुआ। अब बात है कि अगर मैं पूछूं कि ये पर्सन सी तक गया, सी से, अब बात समझो, अब क्या किया कि सी से इसका दिल किया कि नहीं चलो वापस चलते हैं। इसने क्या किया? सी से वापस आना शुरू किया और बी पर आकर रुक गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसे सपोज कोई ढाबा वगैरह है, यहाँ खाना खाना है, एक कोई समझो कि ढाबा वगैरह है, इसको रेस्ट करना है, यहाँ पर खाना खाना है। अब मैं आपसे मैं पूछूं कि अब जो ये पर्सन है कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप बोलोगे सो सिंपल, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन कितना हो गया? आप बोलोगे पहले तो 90 था और अभी इन्होंने फिर 30 मीटर वापस आया है, तो आप बोलोगे ठीक है 90 मीटर भी था प्लस 30 मीटर। आप बोलो कि ये जो पर्सन है 120 मीटर टोटल मूव किया है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 120 मीटर। डिस्टेंस में मेरे को लगता है अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अब बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बात समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। किस केस की बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। सिर्फ ये जो मैं डिफाइन किया हूं ये अभी पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मेरी बात समझ में आया?
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी का अगर बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, तो अभी ये क्या था, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से बी आ गया। तो डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, लेकिन अभी पूछो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ओ, फाइनल पॉइंट क्या है, ये बी। तो अभी की केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो तो 40 मीटर प्लस 20 मीटर क्या है 60 मीटर। एक चीज और इससे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से चला मूव करके यहां आ गया, तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इटसेल्फ अ डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर आप कहीं कुछ पढ़े हो समझे हो तो आपको, मेरे को जहां तक लगता है आपके माइंड में होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। वो गलत नहीं है, लेकिन 9th क्लास की जो कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ हम लोग जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूं जो उसमें नए जो टेक्निकल टर्म आएंगे और फिर आपको एक कंफ्यूजन, इसलिए जो बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर आप इसको इन जनरल नहीं बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, इधर उधर से आप पढ़े हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिए हो जो नहीं होना चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा चीजों को। जो पढ़ना है उससे आप स्टिक रहो, उसको बात समझो, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे इसमें एडवांस क्या चीज है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं फोकस कर रहा हूं इस बात को, आप ध्यान से समझें। लेकिन हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है। तो इन शॉर्ट इसको आप यहाँ ये भी कह सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट के कुछ जो डिफिनेशन आते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ एडवांस कंसेप्ट चाहिए तो आपको कंफ्यूजन करेगा। तो आप प्लीज इस डिफिनेशन पर फोकस ना करें, ठीक है ना। हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के पढ़ रहे, मैं इसको बहुत फोकस करके आपको बोल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मोशन के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें कैसे केस राइज हो रहा है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आगे क्लास एडवांस होंगे, 10th आएगा, 11th 12th, जिसमें जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा चीज मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल समझे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हम लोग फिर एक और इसमें केस देखते हैं कि सपोज हमने बोला अभी तो बी पॉइंट पर हम लोग आए, मान लो कि ये मूव करके अब यहाँ से इन्होंने कुछ खाया और फिर यहाँ से वापस मूव करने लगा और करते करते कहाँ आ गए, अपने घर पर वापस, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पर, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस क्या है तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, 90 मीटर गया और 90 मीटर आया, 180 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हो गया, अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट जहां है फाइनल पॉइंट वही वही तुम्हें बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब देखो इनिशियल फाइनल के बीच क्या है, तो अगर वो यहाँ वापस आ गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट मूव किया, जाकर आया, तो डिस्टेंस कुछ हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। समझ में आया कैसे, तब ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट के पास ही आ जाते हैं वापस। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले से कुछ पढ़ के आप ये वीडियो देखते हो तो आप बहुत कंफ्यूजन में होंगे। अगर शायद नहीं पढ़े हो या बिल्कुल माइंड को ओपन करके खाली करके समझोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें आपके माइंड में होगा तो बहुत कुछ लग रहा होगा, माइंड में ये भी लग रहा होगा अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा डायरेक्शन भी इसमें बोलना चाहिए इनको, बहुत सारी चीज आएगा। अब नहीं बोल रहा हूँ उसको कुछ रीजन,
आप जितना बता रहा हूं उस बात को आप समझो। ओके, अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन है तो मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ तो कुछ डिस्टेंस आया, हम लोग यही देखे डिस्टेंस किसको कहते हैं, फिर हमने ये भी समझा कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, और ये सारी बातें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। हम लोग इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आप मान लो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है और उस पर आप कार ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो और मान लो कि ये 5 मीटर मूव किए 1 सेकंड, मान लो। फिर अगला जो है 5 मीटर मूव किया 1 सेकंड, फिर है 5 मीटर मूव किया 1 सेकंड, इस तरह मूव कर रहे हो। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है? ये सारे मोशन स्ट्रेट लाइन में। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वी आर डिस्कसिंग ओनली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कीप इन माइंड। यहां पर आपको क्या देखने को मिला, एक समझ में आ रहा है कि टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, 1 सेकंड है ना। तो टाइम इंटरवल जो है क्या है, टाइम इंटरवल आपके पास इक्वल है। और देखो तो जो आप डिस्टेंस भी जो कवर किए वो भी इक्वल है। तो यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। आगे समझ में बात। यूनिफॉर्म एक समान, नॉन यूनिफॉर्म शायद आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप समझ चुके हो, यानी कि पहले 1 सेकंड में 10 मीटर गया। जो रियल ट्रैफिक का जो हाल होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन देखने को बहुत कम मिलता है। आप ट्रैफिक में हो, मान लो कि रोड स्टेट है, और फिर दिमाग में ये मत सोचना नहीं ट्रैफिक तो फिर टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करो। स्ट्रेट लाइन का एक है रोड, तो आप क्या करोगे, उसको देखो जनरली ट्रैफिक को रोड ऐसा मिलता हो जो बिल्कुल स्ट्रेट है, 10 मीटर गया 1 सेकंड में, हल्का सा ट्रैफिक आ गया ज्यादा, अब अगले सेकंड पता चला कि 5 मीटर गया है, फिर ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो 2 मीटर ही गया। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो अनइक्वल डिस्टेंस covered in equal time interval, right? तो इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म मोशन आप समझ सकते हैं, यानी कि एक समान चला तो यूनिफॉर्म है, और एक समान उसका मूवमेंट नहीं है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग आए कंसेप्ट स्पीड के बारे में। अब मोशन है, हमने समझ चुका कि मोशन है तो मूवमेंट हुआ तो कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हमने देखा, फिर देखा कि हाँ जी यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि स्पीड क्या है। तो अब यहाँ पर देखो, आप एक चीज समझने की बात है कि मोशन को हम लोग जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं, फास्ट से स्लो। तो कुछ तो एक ऐसा क्वांटिटी होना चाहिए या मेजरमेंट का कुछ तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग बोल सकें। अब फास्ट है स्लो है, मोशन है ना, 2 कार चल रहा है, बोलते फास्ट चल रहा है स्लो चल रहा है, तो फिर आपको ये भी अंदर से लगता हो कि नहीं, हमें ये भी समझना चाहिए कि कितना फास्ट चल रहा है, कितना, यानी कुछ समय मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कुछ फिजिकल जो क्वांटिटी है उसका कुछ हम लोग कंसेप्ट लाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक मोशन तो समझ गया,
कि मोशन है, रेस्ट है, क्या है। तो जब हम लोग मोशन को मैथमेटिकली समझने का कोशिश करते हैं, यानी कि रेट ऑफ मोशन, यानी कि रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या होता है कि मोशन यूनिट टाइम में कितना जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रेट ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, स्पीड। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। तो यहां पर हम लोग इस तरह इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। समझ में आया? कहने का मतलब कि अगर यहां पर बोलूं तो यूनिट टाइम अगर हम लोग कंसीडर करें तो 1 सेकंड। एक एग्जांपल, 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर, ठीक है। चलना शुरू किया, आप स्टॉप वॉच ले लो, ठीक है, स्टार्ट, और 1 सेकंड बाद जो मूवमेंट आया वो आप चेक किया और आपने बता दिया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, दौड़ना सपोज करो इधर की तरफ, और 1 सेकंड में सपोज यहाँ पहुंच, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर जो हुआ, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। अब जहां पर अपने पास जैसे कि इक्वल है, यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करो, अपने पास यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जा रहा है। अभी पिछले एग्जाम्पल देखा था ना, सपोज ये 5 मीटर गया 1 सेकंड में, 5 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर गया 1 सेकंड में। ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इसका स्पीड यानी रेट ऑफ मोशन क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा यूनिट क्या हुआ स्पीड का, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट आप बोल सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। आप इसको सीएम में भी, सीएम पर सेकंड भी कर सकते हैं, कुछ लोग किलोमीटर पर आवर भी, आप डिपेंड करता है, वो मैथमेटिक्स की बात है, आप कैसे चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मुझे ये बस आपको समझाना था फिजिक्स में कि यूनिट यूनिट टाइम कितना कवर करा। तो इनफॉर्म मोशन के लिए तो हमने बता दिया, चलो भाई ये हो गया स्पीड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर आप कैसे बोलोगे स्पीड क्या है। अब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठोगे, आप बोलोगे अच्छा पहला सेकंड में इसका 5 मीटर था, और जैसे अगर इसकी मैं बात करूँ, पिक्चर ये देखो आप, मैं इसका बात करूँ, तब क्या बोलोगे, अच्छा स्पीड इसका क्या था, पहला सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, नहीं दूसरा मिनट में क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, फिर नहीं बोलोगे, नहीं फिर तो चेंज हो गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो थोड़ा सा एक बताने में प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या ऐसा किया जाए कुछ कि ये जो कोई कार मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कुछ ऐसा करे कि बोलने में थोड़ा आसानी हो, सामने वाले को समझने में भी मैथमेटिकली इजी हो। तो एक कंसेप्ट लाया गया, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में क्या होता है कि आप सारे डिस्टेंस कवर जो किया है, जैसे आपने 10 किया पहला सेकंड में 10 मीटर, फर्स्ट सेकंड में सपोज आपने किया, दूसरा सेकंड में आपने कर दिया 15 मीटर बाई, ठीक है, और तीसरा सेकंड में आपने किया 5 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में इंटरवल पर 1 सेकंड। अब यहाँ पर सेकंड तो आप बता सकते हो, लेकिन एज ए होल पूछे कि क्या है, तो फिर कंसेप्ट लाया गया एवरेज स्पीड का। क्या लाया गया, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लाया गया। और यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड को क्या करते हैं आप समझो,
जो एवरेज स्पीड है वो बताया गया कि टोटल डिस्टेंस तो कितना कवर हुआ है 10 मीटर, कितना हुआ है 15 मीटर, कितना हुआ 5 मीटर, और टाइम कितना कंज्यूम हुआ है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो कितना हुआ 20 30 30/3, यानी कि 10 क्या हो गया मीटर पर सेकंड, है ना, ये तो मीटर में ही था ना, ये सेकंड में। तो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड total distance covered upon total time elapsed, टोटल जो टाइम लगा है उस मूवमेंट में। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां देखकर क्या समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम इलैप्स। तो हम लोग को कुछ देखो, स्पीड को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर स्पीड की बात करूं तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा लिख सकते हैं, एंड टोटल डिस्टेंस और टाइम, या इसको अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट लिखना चाहें तो डी बाई टी। इन मतलब कि इस नोटेशन के थ्रू हम लोग किए हैं, टाइम को टी से नोट किया और डिस्टेंस को डी से किया और स्पीड को एस से किया। तो एक तरीके से हम लोग एक चीज यहाँ समझ में आया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, कुछ ऐसा आपको मिला, ठीक है। सो अभी हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में समझा। अभी हम देखेंगे वेलोसिटी क्या हो। तो स्पीड हमने पढ़ा, तो वेलोसिटी पढ़ने की क्या जरूरत है। सबसे पहली बात यह है, तो स्पीड और वेलोसिटी में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। सो ये है कि हम लोग बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि स्पीड के साथ डायरेक्शन हो जाए। अब अभी हमने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां से मैंने बोला तो स्पीड बोला तो आपको क्या समझ में आया, मैंने फिक्स किया तो आपको समझ में आया कि कार किस तरह मूव करना है। मेरी बात समझो आप, मैंने आपको यहां से बोला स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट था, या कोई पर्सन है यहाँ से मूव कर रहा है, तो मैंने बोला कि इस स्पीड से जा रहा है ना, मैंने फिक्स किया स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। लेकिन मैं सिंपल ये बोल दूं, ये सारा पिक्चर ड्रॉ ना करूं, सिर्फ बोल दूं सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल दूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड, ये पता है कि 5 मीटर एक सेकंड में वो ट्रेवल करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन करेगा ये नहीं। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं कि स्पीड स्पीड विथ द डायरेक्शन, स्पीड विद द डायरेक्शन क्या होता है, हमें वेलोसिटी का ज्ञान देता है, ओके। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड, सपोज ये ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, बात समझ में है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करें, ये रेफरेंस पॉइंट वो है, और सपोज ये कोई पर्सन है इस पर मूव कर, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसको निगेटिव। आप पहले से कुछ पढ़ के हैं तो प्लीज उसे अपने माइंड से साइड कर दें, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका माइंड में फिर चलने लगा हो कि प्लस माइनस क्यों लिखा गया,
इसमें कुछ बहुत लोग के माइंड में ये आएगा कि अच्छा ऐसे नहीं, v है तो वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे डायरेक्शन दे दें, किसी के माइंड में ये आ रहा होगा। ये आगे की बातें हैं, ये बताने के बाद आपके स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सारा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, जो इस चैप्टर आपके नहीं है। तो इसलिए प्लीज मैं इन चीजों को अभी नहीं यहाँ ट्राई करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आप इतना समझ लें कि ये वेलोसिटी की बात है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो कहीं न कहीं इस डायरेक्शन जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव माइंड में रखेंगे, और ऐसे है तो निगेटिव है कहीं न कहीं, और ये आगे कैसे क्या होगा समझेंगे। अभी बस इतना आप समझ लें कि वेलोसिटी मींस स्पीड विद द डायरेक्शन। ये आपको समझ में आ चुका है? यानी ये चीज आपको यहाँ पर मिल गया कि वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड बोले तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, उनका मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन के छोड़ कर जो बच गया न्यूमेरिकल पार्ट, उसकी बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी समझ में आ गया किस तरीके से है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आया यहाँ पर कि वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, एक और बात आपसे डिस्कस करूँ, अगर कुछ भी एक वेलोसिटी है, तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद आपको और इजी से समझ में आएगा। अगर मैंने बोला कि ए ऑब्जेक्ट है, बाय द वे मान लो कि ऐसे है अपने पास मैप, ठीक है, ये अपना नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इस ओरिजिन से बात कर रहा हूं मैं, रेफरेंस पॉइंट मेरे पास यहाँ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं बोल दूं कि 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, एक बात बताओ, तो देखो तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज। यहाँ ये दोनों, ये वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोलूं, इसको v2 बोलूं, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। एक बात समझ में आया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा मैं बोल दूं कि 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारा सपोज v3 है, ये v4 है सपोज। यहाँ पर देखो तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि v3 नॉट इक्वल टू v4, यानी कि एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी के बराबर कब कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बराबर हो, सेम का सेम। अब 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है राम, और 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है श्याम, तो हम लोग बोले कि राम श्याम का जो वेलोसिटी है वो सेम है। बात समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कैसे डिफर कर जाता है, एंड डायरेक्शन डिफर किया तो डिफरेंट वेलोसिटी हो गया, उसके मैग्नीट्यूड डिफर किए तो वेलोसिटी डिफरेंट हो गया। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो ना, 5 मीटर ईस्ट यानी कि 5 मीटर ईस्ट ऐसे मूव कर रहा है, नॉर्थ हो गया तो ऐसे मूव करने लग गया, दोनों डिफरेंट हो गए ना वेलोसिटी। 5 मीटर ईस्ट ठीक है, अब 10 मीटर ईस्ट है, इसे फास्ट मूव कर रहा है, तो दोनों वेलोसिटी चेंज हो गए। अगर ये बात आप समझ गए तो हम लोग एक नया कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? आपने यूनिफॉर्म स्पीड देखा होगा, तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मतलब सारे चीज एक समान है, यानी कि जिसका स्पीड एंड डायरेक्शन जो है सेम है, यानी कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर जो उसका मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
वो अगले भी उस टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उतना ही हो उसी डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से 5 मीटर मूव किया 1 सेकंड में, और डायरेक्शन है क्या, ईस्ट की तरफ, सपोज करो, तो दूसरे सेकंड भी अगर ये 5 मीटर मूव करता है 1 सेकंड में टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट, अगले भी 1 सेकंड में अगर मूव करता है 5 मीटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन जिसका सेम हो, वो चेंज ना करे, यानी 5 मीटर पर सेकंड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि अगर कोई भी चीज चेंज हो गया, स्पीड अगर चेंज तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो भी हो गया, या दोनों चेंज कर रहा है या बोथ चेंज, और बोथ चेंज, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, अब बात समझो, पहले हम लोग लेते हैं स्पीड चेंज कैसे होता है। अब ये फर्स्ट केस में 15 मीटर गया 1 सेकंड में, ठीक है, दूसरा चला गया 5 मीटर, तीसरा सेकंड में चला गया कितना, सपोज 16 मीटर, ये सारे 1 सेकंड की बात है, ठीक है, और डायरेक्शन इसका फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देखो तो यूनिट टाइम में 1 सेकंड में क्या कवर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, यानी स्पीड यहाँ वेरी कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन स्पीड नहीं है। आप समझ रहे हो ना फर्स्ट केस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी यहाँ पर इनफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉन इनफॉर्म। दूसरा केस लेते हैं कि डायरेक्शन जब चेंज कर रहा हो, डायरेक्शन जब चेंज कर रहा हो, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर क्या है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में, सपोज यहां से 5 मीटर मूव किया ईस्ट की तरफ, अब इसका ऐसे हुआ कि 5 मीटर मूव किया है लेकिन कहा गया साउथ की तरफ, अगले बार फिर इसका मन हुआ 5 मीटर मूव किया है लेकिन ईस्ट की तरफ, देखो तो स्पीड इसका क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड थोड़ी चल रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर तो मूव कर रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर को, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज है, तो हम लोग क्या बोले कि ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब तीसरा केस क्या है कि बोथ चेंज मीन्स यहां से 5 मीटर गया, अगला बार ये 8 मीटर मूव किया, देखो डायरेक्शन में ईस्ट था, अब ये साउथ हो गया, अब यहां से 15 मीटर चला गया फिर ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन प्लस स्पीड दोनों चेंज है। इस तरह के जो भी केस उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन जैसे हमने पढ़ा कि रेट ऑफ मोशन पढ़ा हमने, वो क्या हो गया स्पीड, उसी तरह कुछ रेट ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी का क्या चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, एक यूनिट टाइम में एक्सीलरेशन अगर बोला जाए, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी आप अच्छे से समझ चुके हो, स्पीड और डायरेक्शन होता है। फिर मैं बोल रहा हूं हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, बाय द वे कि ये अपने पास
ऐसा कुछ है, एक मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये मूवमेंट हो रहा है। मान लो कि इसे एक मैं ओ एक लाइन बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन है अगेन। अब सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका वेलोसिटी v है। अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, और किसी दूसरे टाइम में सपोज इसको हम लोग ऐसा करते हैं, शुरुआती दौर में इसका जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वी आई है, तो वी इनिशियल हमने माना, और एक किसी टाइम पर इसका जो वेलोसिटी है, जिस टाइम में हम लोग नोटिस कर रहे हैं, स्टॉप वॉच लेके या कुछ भी, मान लें कि अपने पास एक घड़ी स्टॉप वॉच है, मैंने यहाँ पर देखा तो बोला कि हाँ जी वी आई है, यहाँ पर देखा वी फाइनल है, और दोनों के बीच का जो टाइम मूवमेंट हुआ है वो टी सेकंड सपोज दिया है, मान लो टी टाइम है इसमें लगा है, ठीक है। तो अभी चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं। तो इतना कितना देर में हुआ है, ये चेंज कितनी देर में हुआ है, t टाइम में, t सेकंड में। तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, ये होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम इसमें और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज पर, अब मेरी बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ a ग्रेटर देन 0, a लेस, ये तो समझ में आ गया, वी आई वी एफ से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ। अब देखो, अब ये टेक्निकल हुआ तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन वो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देखें तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, बाय द वे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर आप इमेजिन करो कि आप बाइसिकल चला रहे हैं, आप जो हो एक बाइसिकल चला रहे हो, तो गंदा सा बाइसिकल बन गया, एनीवे, ठीक है, बाइसिकल चला रहे हो। अब ये रेफरेंस पॉइंट भूलना नहीं है, कहाँ से आप चला रहे हो, यहाँ से चलाना आपने शुरू किया, ठीक है, चलाए, और यहाँ कुछ मैंने नोटिस किया कि आपका जो स्पीड है, आपका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन इसका पर्टिकुलर है, तो हम यहाँ पर बोल दें कि आपका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है। फिर मैंने क्या किया कि आपको देखा कि आप यहाँ पर गए और यहाँ पर नोटिस किया कि आपका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, अच्छा। और फिर कुछ दूर जाने पर नोटिस किया कि आपका 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया है। ऐसा तो संभव है ना, अब कैसे संभव है, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। यहाँ से आप सपोज करो कि यहाँ रेस्ट से मूव करना शुरू किए हो, रेस्ट से 0 मीटर पर सेकंड से, आपका 0 था स्टार्ट में, आप मूव किए, कुछ आपने बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कुछ यहाँ पर आया 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी, यहाँ 4 मीटर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ से जोर लगाया होगा, ताकत लगाया होगा, तेज चलाने की कोशिश किया, और 10 मीटर 20 मीटर जब यहाँ नोटिस हुआ, इसमें तो आपने और तेज किया होगा, और तेज चलाया होगा, यानी कि आप कुछ एक्सिलरेट कर रहे थे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, यही तो मैंने बोला है, रेट ऑफ एक्सिलेशन क्या है, v बाई टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज, यही तो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो एक्सिलेशन होता है। भाषा चेंज हो सकता है, लेकिन आप उसको मूल जो चीज है उसको समझे, जो बेसिक चीज है, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, सिंपल भाषा 10 से 20 हुआ, यानी कि आप एक्सीलरेट कर रहे हो,
बोलता है ना एक्सीलरेट करो, एक्सीलेटर दबाओ, तेज चलो, तो आपने एक्सीलरेट किया, लेकिन 20 से 4 पहुंचे तो आपके माइंड में क्या आएगा? अच्छा, यानी कहीं ब्रेक आपने लगाया होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे समझो आप। अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक तरीके से मैं आपको बोलूं कि ये सपोज 1 सेकंड में ऐसा कुछ हो रहा है, 1 सेकंड नहीं, बाय द वे मैंने बोला 4 सेकंड, और ये भी जो टाइम इंटरवल है ये 4 सेकंड है, ठीक है। अब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलूं कि इसके बीच एक्सीलरेशन क्या हो, तो एक्सीलरेशन को आप क्या कहोगे? यदि ए से उसको नोटिस किया जाए, ए से हम नोटिफाई करते हैं ए, तो क्या होगा? वी फाइनल, वी फाइनल क्या है देखो तो, माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, तो वी फाइनल क्या है? 20 मीटर, वी इनिशियल क्या है? 10, और टाइम कितना है? 4 सेकंड, तो कितना हुआ? 10/4, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 20 क्या था? मीटर पर सेकंड है ना, ये बेसिकली मीटर पर सेकंड है, एंड दिस इज सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे कि 2.5 मीटर पर सेकंड से मेरा बाइसिकल एक्सीलरेट हुआ है। समझ में आया? अब मैं इसकी बात कहूं, ये एक्सीलरेशन a1 हो गया, मान लीजिए यहाँ a2 में बोलता हूँ, तो a2 का वैल्यू क्या होगा? देखो तो निकाल कर, a2 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? जो मैंने बताया आप वही फॉलो करो। a2 v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, यहाँ v फाइनल क्या है? 4 मीटर, और v इनिशियल क्या है? 20, और टाइम कितना है? 4, यानी कि 16/4, -16, सॉरी, तो क्या हुआ? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आया पॉजिटिव और निगेटिव के क्या डिफरेंस? -4 जो है ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ब्रेक आप लगा रहे हो, ये एक्सीलरेट नहीं हो रहा, डी एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0, यानी एक्सीलरेशन जब 0 से बड़ा है, इसका मतलब एक्सीलरेट हो रहा है। एक्सीलरेशन लेस देन 0 है, यानी कि डी एक्सीलरेट हो रहा है। ये समझ में आया? तो यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी कि जो चेंज इन जो वेलोसिटी है एक यूनिट टाइम में वो फिक्स्ड है। यहाँ जो मैंने केस लिया है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को एज्यूम करके लिया है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, ठीक है।